बात है साल 2014 की। अनुराग अपने परिवार के साथ बागेश्वर जिले के रनीखेत सोमनाथ रूट पर बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव बेहद सुंदर था। दूर दूर तक पहाड़, जंगल और धुंध भरी सुबह। लेकिन गांव में एक चीज ऐसी थी जिससे हर कोई डरता था। वो था पहाड़ के बीच से गुजरने वाला एक पुराना रास्ता। गांव वाले कहते थे कि उस रास्ते पर शाम के बाद इंसान को अकेले नहीं जाना चाहिए। कई लोग उस रास्ते पर अजीब आवाजें सुन चुके थे। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। ये सब बातें सुनकर अनुराग बचपन से ही डरता था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। दिसंबर 2014 में अनुराग के मामा जी की बेटी की शादी थी। पूरा परिवार शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। शादी सोमनाथ गांव में थी और वहां पहुंचने के लिए वही पुराना पहाड़ी रास्ता पड़ता था। अनुराग ने पापा से कहा, पापा हम उस रास्ते से क्यों जाएंगे? दूसरा रास्ता भी तो है। पापा हंसते हुए बोले, वो रास्ता 15 किलोमीटर लंबा पड़ता है बेटा। पुराना रास्ता सीधा और छोटा है। अनुराग चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार गांव से रवाना हुआ। पापा, मम्मी, अनुराग, उसकी छोटी बहन और 2-3 रिश्तेदार। उनके पास एक पुरानी जीप थी जो पहाड़ी रास्तों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। दोपहर होने की वजह से रास्ता बिल्कुल शांत था, लेकिन अनुराग बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। कहीं दूर जंगल में कुछ देखने जैसा लगता था, जैसे कोई उन सबको देख रहा हो। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ अनुराग? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। लेकिन उसे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी। शाम होने लगी थी। उनकी जीप उसी पुराने रास्ते पर चढ़ रही थी। पहाड़ बिल्कुल सुनसान था और तभी जीप अचानक धीमी पड़ गई। पापा बोले, लगता है गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है, इंजन गर्म हो रहा है। रिश्तेदार ने कहा, अरे रुक के देख लेते हैं ना। पापा ने जीप साइड में लगा दी। अनुराग और उसकी बहन भी नीचे उतर आए। रास्ता एकदम शांत, जंगल इतना घना कि शाम होते होते कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और तभी कहीं दूर से एक बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पहाड़ की चोटी से पुकार रहा हो। ओ। आवाज बहुत लंबी, बहुत धीमी और बहुत अजीब थी। अनुराग के कान खड़े हो गए। उसने पापा से पूछा, पापा ये कैसी आवाज थी? पापा ने कहा, पहाड़ों में गूंज होती है बेटा, हवा भी आवाज कर देती है। अनुराग ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका डर सिर्फ बढ़ता जा रहा था। इंजन चेक करते हुए पापा नीचे झुक गए। अनुराग जीप से थोड़ा दूर चलकर सड़क किनारे खड़ा हो गया, जहां से जंगल साफ दिखाई देता था। उसने कानों में फिर कुछ सुना, खड़ खड़ खड़, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो, धीरे धीरे, और फिर रुक जाता था। अनुराग ने कुछ देर तक उस आवाज को सुनने की कोशिश की। फिर आवाज और करीब आने लगी, खड़ खड़ खड़। इस बार इतनी साफ, जैसे कोई बस 10-15 कदम दूर ही हो। अनुराग पीछे हट गया। उसने जोर से कहा, पापा कोई चलने की आवाज आ रही है। पापा ने कहा, कोई जानवर होगा, बहुत सारे हिरण और लोमड़ी मिलते हैं यहाँ। अनुराग ने जंगल की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस काली, घनी, गहरी झाड़ियों का समुद्र। इंजन ठीक होते ही सब लोग जीप में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अनुराग की सांस अटक गई। थोड़ी दूर आगे, सड़क के बिल्कुल बीच में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ। मम्मी चीख पड़ी, अरे कौन है ये? ऐसे रास्ते के बीच कौन खड़ा होता है? पापा ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। पूरा माहौल अचानक ठंडा हो गया, जैसे तापमान एकदम से गिर गया हो। लड़की बिल्कुल हिली भी नहीं, बस ऐसे खड़ी थी जैसे सदियों से वहीं खड़ी हो। अनुराग ने देखा, उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। उसके पैर लगभग 3 इंच हवा में थे। अनुराग की पूरी बॉडी सुन्न हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा ये इंसान नहीं है। मम्मी ने पापा का हाथ पकड़ लिया, गाड़ी पीछे लो, पीछे लो।
पापा ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा थोड़ा ऊपर हुआ, सबने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के, बिना किसी रंग के, मानो कोई बेजान चीज। अनुराग की बहन रोने लगी, मम्मी ये कौन है? लड़की धीरे धीरे जीप के पास आने लगी। उसके कदम चलते नहीं थे, बस उसके शरीर को ऐसे लगता था मानो हवा खींचकर आगे बढ़ा रही हो। हर कदम पर आवाज आती थी, हू हू, जैसे तेज हवा किसी खाली गुफा से टकरा रही हो। पापा दहाड़ कर बोले, सब लोग आंखें बंद कर लो। सभी ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अनुराग ने भी कर ली, पर थर-थर कांपते हुए। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर गाड़ी खुद से स्टार्ट हो गई। पापा ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी। जब अनुराग ने आंखें खोली, वो लड़की नजर नहीं आई, लेकिन सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी तेज तूफान ने अभी-अभी सब कुछ उड़ा दिया हो। गांव पहुंचने के बाद सब ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने सभी को अंदर तक हिला दिया था। शादी का फंक्शन चल रहा था, ढोल, नाच, गाना, सब कुछ। लेकिन अनुराग चुप था। वो बार-बार उसी रास्ते के बारे में सोच रहा था। रात को जब सभी लोग सो रहे थे, अनुराग की आंख खुली। उसने देखा कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे बाल, वही लड़की। अनुराग चीखने ही वाला था कि लड़की ने उंगली होठों पर रखी और बोली, शोर मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूं, मैं किसी और की तलाश में हूं। और अगले ही पल वो खिड़की से नीचे कूद गई। अनुराग ने झांक कर देखा, नीचे कोई नहीं था। अगले दिन गांव के बुजुर्ग एक घर में इकट्ठा थे। अनुराग के पापा भी वहीं थे। अनुराग चुपके से दरवाजे पर खड़ा होकर सब सुनने लगा। एक बुजुर्ग ने कहा, उस रास्ते पर फिर किसी ने उसे देखा है। दूसरे ने कहा, वो लड़की हादसे में मरी थी और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। तीसरा बोला, उसकी आत्मा रास्ता नहीं छोड़ती, जो भी उससे मिलता है उसका पीछा छोड़ती नहीं। अनुराग डर गया। क्या वो आत्मा अब उसके पीछे है? डर के माहौल में ही शादी खत्म हुई। पापा ने कहा, हम वापस जाएंगे, लेकिन नए रास्ते से। पुराने रास्ते को भूल जाओ सब। सब लोग सहमत हो गए। अगले दिन सुबह सामान बांधा गया और सब गाड़ी में बैठ गए। अनुराग ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर निकली, उसने एक पहाड़ी पर देखा, वही लड़की खड़ी थी। दूर से, बिल्कुल हिलती भी नहीं थी। उसकी सफेद आंखें सीधा इन्हीं को देख रही थीं। अनुराग चिल्ला पड़ा, पापा! सब लोग मुड़े, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखा। लड़की सिर्फ अनुराग को दिखाई दे रही थी। उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई और इशारा किया, यू टर्न लो। सब हैरान थे। पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। और तभी धम! किसी ने जोर से गाड़ी के छत पर मारा। सब लोग डर गए। अनुराग ने धीरे धीरे बाहर देखा। लड़की गाड़ी के सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी एक आंख से खून बह रहा था, सर फटा हुआ और चेहरा आधा जला हुआ। वो गुस्से में लग रही थी और उसकी आंखों में एक ही चीज थी, नफरत। उसने हाथ उठाया और गाड़ी का बोनट खुद ब खुद खुल गया। फिर उसने गाड़ी के अंदर झुककर सीधा अनुराग की तरफ देखा। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। और उसने जीप का दरवाजा खींचा। दरवाजा अपने आप खुल गया।
अनुराग चीख रहा था, मम्मी बचाओ। मम्मी उसे पकड़कर चिल्लाई, इसे छोड़ दो, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। और तभी कार में बैठी अनुराग की छोटी बहन बेहोश हो गई। लड़की ने उसे देखा और कुछ फुसफुसाया, तब में से एक को मेरे साथ चलना ही होगा। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई, बारिश शुरू हो गई और गाड़ी कांपने लगी। और जैसे ही वो आत्मा अनुराग को पकड़ने वाली थी, रास्ते पर दूर से एक जीप की हेडलाइट आई और उसी पल वो लड़की जोर से चीखी और गायब हो गई। उस दूसरी जीप में गांव का एक पुजारी बैठा था। वो पहले भी उस रास्ते पर कई घटनाएं देख चुका था। उसने कहा, अगर मैं देर से आता तो तुम में से कोई एक आज जिंदा नहीं होता। पापा ने पूछा, वो लड़की कौन थी? पुजारी धीरे से बोला, सालों पहले उस रास्ते पर एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका शरीर पहाड़ से गिरा दिया गया था। उसकी आत्मा आज तक रास्ता छोड़ती नहीं। अनुराग कांपते हुए बोला, वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रही थी? पुजारी ने उसे देखा, क्योंकि वो तुम्हें चुन चुकी थी और वो अभी भी पूरी तरह गई नहीं है। अनुराग डर गया। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, लेकिन उस रास्ते पर कभी मत जाना। साल बीत गए। अनुराग आज भी उस रात को नहीं भूल पाता। वो लड़की, उसकी आंखें, वो आवाज और उसके पीछे पीछा करती हुई उसकी आत्मा, सब कुछ आज भी उसकी नींदें उड़ा देता है। अनुराग कभी उस रास्ते पर नहीं गया और जो लोग जाते हैं उनमें से कुछ वापस भी नहीं आते। गांव वाले आज भी कहते हैं, पुराने रास्ते पर रात को एक लड़की खड़ी दिखती है और अगर उसने किसी को देख लिया तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती।